नॉलेज, है कि नहीं? तो स्पेसिफिकली जो ज्ञान है, जो वैदिक नॉलेज है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है. इट्स अ डिसेंडिंग प्रोसेस फ्रॉम सुप्रीम ऑथोरिटी कृष्णा. Krishna has created all multi universes and he have perfect knowledge of everything. सब कुछ उनके पास पता है, ज्ञान है. और हम मनुष्य जातियों के लिए उस ज्ञान को जितना मनुष्य जाति समझ सकते हैं, वेदों में उसका समावेश कर दिया गया है, जो कि हमें एक्सेसिबल है. तो उस वैदिक नॉलेज को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑथोरिटी के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं. इट्स अ डिसेंडिंग नॉलेज कमिंग डाउन फ्रॉम अप. तो उसमें इस प्रोसेस में टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी. लाइक अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं, तो ये आपके एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि आप कितना, मैं जो बक रहा हूं अभी, जितने कितना बोल रहा हूं ना, इसको आप कितना अपने हृदय तक लाते हैं, ये आपके ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर. इट्स मोर अपॉन द रेसिपिएंट, नॉट द सोर्स. ओके, तो ये रेसिपिएंट के ऊपर है कि वो कितना उस चीजों को ग्रहण कर पा रहा है या फिर एक्सेप्ट कर पा रहा है. देयर कुड बी 100% एक्सेप्टेबिलिटी एंड देयर कुड बी 90% एक्सेप्टेबिलिटी, देयर कुड बी 10% ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, है कि नहीं? तो जितना एक्सेप्टेबिलिटी होगा इस ऑथोरिटेटिव सोर्स का या फिर ऑथोरिटी का, उतना ही ज्यादा ये जो नॉलेज है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये क्या होगा? रिवील्ड होगा. समझ में आ रहा है ना? उतना ही ज्यादा. यूजुअली हम लोग कॉलेज में भी देखते हैं, किसी प्रोफेसर के प्रति आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है ना, तो वो जो बताता है ना, आपको तुरंत दिमाग में जाएगा और आप समझ पाएंगे. और अक्सर आजकल तो प्रोफेसर के प्रति श्रद्धा कुछ रहती नहीं है, तो काशी कुछ शायद ही कुछ जाता है. किसी तरीके से इधर उधर से मगअप करके हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम पास करने के लिए. सेमेस्टर के बाद पता नहीं कौन सा थ्योरम कहाँ था, थेवेनिन था कि नॉर्टन था, बस सब बीएल थेरेजा में ही रह जाता है. सो उसके बाद अगले सेमेस्टर में मैं भूल जाओ फिर. तो मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो कि दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है. टू गेट दैट वी मस्ट हैव अ फेथ इन स्पिरिचुअल ऑथोरिटी एंड इट शुड नॉट बी ब्लाइंड फेथ. उसके बारे में हम लोग ने पॉजिटिव थिंकर में चर्चा किया था. व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर एंड व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल रेसिपिएंट. ओके, याद है सब लोगों को? कितने लोगों को याद है? अगर याद है तो लिख सकते हैं यस. ओके, तो लगभग सब लोगों को याद है पॉजिटिव थिंकर में. हम एक सेशन लिया था इसके बारे में. तो acceptance of authority is very much important. As you know, Arjuna accepted Krishna. अर्जुन लड़ाई के पहले वो बोला था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने इन सगे संबंधियों को देख के, मेरे साले, मेरे ससुर, मेरे दादा, मेरे गुरु सब सामने, मैं इनको मार के क्या राज पाट संभालूंगा, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है इसको करने की. लेकिन बाद में पूरा का पूरा भगवत गीता सुनाना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को. अर्जुन के नाते हम लोगों को सुनाया गया और उसके बाद अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया कि क्या होने वाला है और क्यों, क्या होने वाला है और क्यों मुझे लड़ना चाहिए और कैसे मुझे लड़ना चाहिए, सब कुछ समझ में आ गया, है ना? उसकी सारी जो ड्यूटीज थी, जिसके ऊपर क्षत्रिय धर्म के ऊपर वो जो धुंधलापन आ रहा था, उसका उसने क्या किया? नाश किया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता समझने के बाद. तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक स्पिरिचुअल ऑथोरिटी का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तब तक हम लोग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में या फिर हमारे लाइफ में कुछ सॉलिड, आई मीन कॉन्फिडेंट स्टेप्स बहुत मुश्किल से ले पाते हैं. हम हमेशा उलझे से रहते हैं, उलझे से नहीं रहना चाहिए. सो टू गेट रीड ऑफ दिस उलझन, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हैज गिवन 4 spiritual line of disciplic succession. So this 4 spiritual disciplic successions are like 4 torch lights in 4 directions, which gives light to human society. Okay, so one of them is
that's coming from Lord Brahma ji, and one of them is coming from Mata Lakshmi, one of them coming from Lord Shiva, another one is coming from Chatushkumaras. Okay, so then comes service attitude. Okay, this is another value, service attitude. Okay, what is this service attitude? ये सारी चीजें तो है ना कभी सुनने को नहीं मिलता है किसी भी कॉलेज में, किसी स्कूल में। सर्विस एटीट्यूड, व्हाट इज दिस सर्विस एटीट्यूड मैन, कम ऑन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वैदिक नॉलेज की, सर्विस एटीट्यूड। लेकिन आजकल की शिक्षक शैक्षणिक पद्धति में, शैक्षणिक पॉलिसीज में इसका कहीं भी कोने में भी इसका आप जगह नहीं देखेंगे। सभी चाहते हैं कि हाउ आई विल बिकम द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम बॉस। सभी लोग एक दूसरे को पीछे जूता मार के, लात मार के, कहानियों से इधर उधर फेंक के आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। बढ़ने की, आगे बढ़ने की होड़ है, लेकिन बढ़ किधर रहे हैं वही पता नहीं। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे किधर बढ़ना है वो पता नहीं। तो this is called service attitude, which is most important to have success in our material life as well as in spiritual life. In both life, this service attitude is very very important. बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े जो अभी आजकल और कभी भी इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुए हैं ना, उनके सफलता का राज ये है कि दे वांट टू सर्व। मटेरियली बोल रहा हूं मैं आपको, मटेरियली बोल रहा हूं। दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, दे वांट टू सर्व फॉर हायर कॉज, बट द हाईएस्ट कॉज टू सर्व is the cause of supreme godhead Krishna. If that cause has been served, all the causes are automatically solved, and there will not be any problem in the world. It's not like you serve some class of people's cause. आप कुछ लोगों के cause के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों के cause के बारे में चिंता नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे गड्ढा खोद रहे हैं तो कहीं पे आप ऊंचा करना ही पड़ेगा। किसी लोगों को आप खिला रहे हैं तो किसी लोगों को हो सकता है कि भूखा मारना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव हो जाता है। लेकिन when we are for the cause of supreme godhead, and cause of supreme godhead is सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. Everybody should become happy, but not by how we think that they should be happy. What Krishna says, that if everybody should be engaged in sacrifice to our Lord Vishnu, then perfectly sovereignty and happiness will reign throughout the whole world. Okay. So this is the secret of happiness for all people, which is Bhagavad Gita advertises, and Bhagavad Gita gives this clue. So now again coming back to service attitude. So service attitude is also glorified by Chanakya Pandit in his Niti Shastra. He says, he says that there are 4 things which increases when somebody serves a spiritual master, guru, or a great spiritual personality, even a mentor or anyone, even old people, even your parents, those who are very much matured in wisdom. If you serve them, then 4 things will increase. Do you want to know what are the 4 things that increase? What are the 4 things that increase? Yeah, okay. It is told, Chatvari tasya vardhante आयुर्विद्या यशो बलम. ओके, 4 चीज हैं जो कि बढ़ते हैं. किससे बढ़ते हैं? वृद्धोपसे विनः. वृद्धों की सेवा करने से. वृद्ध मतलब ऐसा नहीं कि जो बूढ़ा है, 70 साल 80 साल का बूढ़ा है, वो वृद्ध कहलाता है. वृद्ध 2 तरह के होते हैं. एक एज से भी वृद्ध हो जाते हैं, और दूसरा वृद्ध होता है जो व्यक्ति इंटेलिजेंस में, या फिर सॉरी, जो स्पिरिचुअल नॉलेज में बुद्धिमान है, स्पिरिचुअल नॉलेज में वृद्ध है, जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसे भी कहा जाता है क्या? वो वृद्ध है. तो वृद्धो पसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते. आयुर, उसकी आयु बढ़ती है. आयुर, उसकी विद्या बढ़ती है. आयुर्विद्या, उसका यश बढ़ता है. तीसरा यश, आयुर्विद्या यशो. और चौथा क्या बढ़ता है? बलम, उसकी शक्ति बढ़ती है. उसकी शक्ति बढ़ती है. ऑटोमेटिकली ही बिकम्स एम्पावर्ड पर्सनालिटी. ओके,
his way of dealings becomes very much empowered. How? Just by having this service attitude. So this is the way of getting knowledge, spiritual knowledge, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 4थे अध्याय 34 श्लोक में बोलते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. So when we have this service attitude, then automatically the transcendental knowledge gets revealed into our heart, and everything becomes clear. As in dark night somebody gives the torchlight, things becomes quite very clear. तो उसी तरीके से वृद्धोपसे विना से सब कुछ एकदम साफ साफ क्लियर हो जाता है. तो साथ साथ में हमारे जूनियर्स, हमारे इक्वल्स, हमारे सीनियर्स भी होते हैं. तो सबों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि हमें सीखना चाहिए. तो सत्य युग में एक कहानी आती, सत्युग की कहानी है, ध्रुव महाराज की कहानी. ध्रुव, द बॉय ध्रुव. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ हिज नेम? ध्रुव, DHRUAV, Dhruv, AVA. Okay, if you heard his name, then please write down in the chat box H for heard. Okay, if you heard the name of Dhruva, then please write down in the chat box H. Okay, Puranjab Energy has wrote H. Okay, that's great, you have heard. If you have not heard the name, you can write down N. Okay, Rishabh also heard the name Dhruva. Kushal also heard the name Dhruva. Okay, that's great. Okay, Sachin is not heard, no problem. Okay, Rajdeep not heard. Sachin has heard. Amir has heard. Okay, thank you so much. So there was a person, Dhruva. He was just 5-year-old boy, and his father's name was King Priyavrata. Okay, King Priyavrata was the son of Swayambhuva Manu, and Manu was son of Lord Brahma, and Lord Brahma was son of Lord Narayana. Lord Narayana has no other father. I mean, Lord Narayana is Lord Narayana himself. He don't have any father. Okay, so you know, the first created being in this universe, his name was Brahmaji, who was created from Lord Narayana, from the navel of his navel. And his son, Brahma's son, was Swayambhu Manu, the father of mankind. And Swayambhu Manu's son, he had two sons, King Uttanapad and King Priyavrata. So King Uttanapad was the king of Bharatvarsha, and his kingdom was in Kanpur. Okay, so now real what's called Kanpur, that is actually that time called Kanyakubja. So words are very similar, right? अभी कानपुर है, पहले नाम था कन्याकुब्ज, ऑलमोस्ट सिमिलर. तो वैदिक टाइम में जो भारतवर्ष के शहरों का जो नाम था, वो शहरों के नाम अभी भी वैसे ही हैं. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल गया है. हाँ, कुछ बदला है पिछले 600-700 साल में, कुछ लोगों के द्वारा बदल दिया गया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनका नाम जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, या फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ है. तो कानपुर में उनकी राजधानी थी. तो उत्तानपाद बहुत ही प्रतापी राजा थे. उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि. सुनीति जो कि बड़ी पत्नी थी, उसके बेटे का नाम था ध्रुव, और सुरुचि थी जो कि छोटी पत्नी थी और बहुत ही खूबसूरत थी. उत्तानपाद को बहुत ही भाती थी और सुनीति उतना नहीं भाती थी. तो सुनीति का पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र जो कि छोटी पत्नी थी उत्तानपाद की, उसका नाम था उसके बेटे का नाम था उत्तम. ओके, तो उत्तम और ध्रुव दोनों ही दोस्त थे, और दोनों दोस्त होने के नाते एक बार वो खेल में अपने पापा के गोद की तरफ चढ़ना चाह रहे थे. पापा की गोद में जो कि राजगद्दी पे बैठे हुए थे, चढ़ना चाह रहे थे. तो उधर से उसकी ध्रुव की सौतेली माँ, जिसका नाम था सुरुचि, वो पहुंची और एकदम जोर से चिल्लाने लगी. किसके ऊपर? ध्रुव के ऊपर. ध्रुव, तू क्या कर रहा है? ये तू मेरे कोख से नहीं पैदा हुआ, तू इतना भागा है, तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, तुम राजगद्दी पे बैठना चाहता है, चल नीचे उतर. इस राजगद्दी पे तुम्हारे पिता के गोद पे बस मेरा बेटा ही बैठेगा, उत्तम. तो इस तरीके से वो क्या करने लगी? ध्रुव को इस तरीके से लांछन लगाने लगी और गालियां देने लगी. और मतलब गालियां नहीं बोल सकते हैं, उसको नीचा दिखाने लगी.
तो ध्रुव कुछ नहीं कर पाया, उसको नीचे उतरना पड़ा और बहुत रोने लगा, वो बहुत रोने लगा। रोते 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 वो गया अपनी माँ के पास सुनीति को, और सुनीति को बोला कि माँ, मैं इतना भागा हूं कि मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता, आप कुछ कीजिए। मुझे पिता की गोद पे क्या, मुझे पिता का राज सिंहासन चाहिए, पिता का नहीं, पिता के पिताजी का पिता सही, बड़ा मुझे राज सिंहासन चाहिए। छोटा सा बच्चा था, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। छोटे बच्चे है ना, कभी कभार एम्बिशियस होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये ध्रुव था, क्षत्रिय का पुत्र था, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। बोला कि नहीं, मुझे चाहिए पिता के पिताजी के पिताजी से ही बड़ा मुझे राज चाहिए, ब्रह्मा से ही बड़ा राज चाहिए, मुझे राज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत रोज रो रहा था वो, जैसे सांप को डंडे से मारते तो वो कैसे फुफकार करके होता है ना, वो चिल्लाता है, वैसे वो ऐसे रो रहा था। तो सुनीति ने बोला कि देखो बेटे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हारे पिताजी के एक पटरानी बनने लायक भी नहीं हूँ, दासी बनने लायक भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं करते, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो देखो, एक ही व्यक्ति है जो कि तुम्हारा भला कर सकता है, तुमको जो चाहे वो दे सकता है, उसका नाम है विष्णु। ओ, ध्रुव कला विष्णु, आई मीन वो विष्णु दे सकता है, विष्णु को छोड़कर और कोई नहीं दे सकता। मतलब कहाँ रहता है, कौन है विष्णु, मुझे बताओ। छोटा सा बच्चा था, उसको पता नहीं कि विष्णु सुप्रीम लॉर्ड नारायण स्वयं है, परम पिता परमेश्वर है, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा है। तो वो बोला कि नहीं, मुझे पता हो कि उसका एड्रेस किधर है, विष्णु किधर रहता है। बोला कि लोग जाते हैं उधर जंगल में, वहां पे वो विष्णु को प्राप्त करते हैं। सतयुग का समय था, उस समय जो धर्म था भगवान को प्राप्त करने का, वो था जंगल में जाके वो ओम नमो नारायणाय ऐसे करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का पाठ करते थे, तो उन्हें नारायण का दर्शन होता था। ये सतयुग का धर्म था, जैसे हमने चर्चा कर चुका है हम लोग ने। इस सतयुग में जो धर्म था वो क्या था, वो योग की पद्धति थी, योग जो अष्टांग योग सिस्टम है उसकी पद्धति थी। तो ये जो व्यक्ति था छोटा ध्रुव, वो निकल पड़ा, बोला कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, अभी खोज के निकालूंगा विष्णु को। हर जगह जा रहा है, पेड़ को, पौधों को, हरिण को, पशुओं को, सबको बोल रहा है कि क्या तू विष्णु है, क्या तू विष्णु है, विष्णु किधर है, विष्णु विष्णु। इस तरीके से वो घूम रहा था, और किसी तरीके से विष्णु को पता चला, क्योंकि विष्णु तो सभी हृदय में निवास करते हैं। उनको पता चला ये बहुत ही डिस्परेट बंदा निकला है मुझे खोजने के लिए, इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो उसने क्या किया, भगवान नारायण ने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त नारद को भेजा कि जाके उसको तुम थोड़ा रास्ता दिखाओ। ओके, तो रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने पहले जाके डिस्करेज किया नारद ने कि अरे ये सब भूल जाओ, बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, निकल पड़े हो, क्षत्रिय के बेटे हो, थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते, जाओ, यहाँ पे इतने सारे जंगल है, इतने सारे यहाँ पे जहरीले सांप, न जाने कितने सारे डरावने और भयानक यहाँ पे शेर चीते भालू घूम रहे हैं, सब तुम्हें खा जाएंगे ऐसे ही रात में, निकल जाओ, जल्दी चले जाओ घर। तो बहुत ही ध्रुव मतलब कि पूरा वो डिटरमाइंड था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं विष्णु को प्राप्त करके ही जाऊंगा, तुम हेल्प करोगे तो बताओ, नहीं तो आप निकल लो अपने रास्ते से, मैं देख लूंगा अपना रास्ता। तो नारद ने सोचा कि ये लड़का पूरा डिटरमाइंड है, इसको पूरा का पूरा विष्णु चाहिए। तो नारद ने बोला कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तुमको, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का पाठ करोगे, 6 महीने भगवान नारायण आपके सामने होंगे, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, बताइए क्या करना है। तो उन्हें वहां पे उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उन्होंने 6 महीने जाप किया, और कुछ कुछ पद्धतियां थी उसको मैं बाद में बताऊंगा। और 6 महीने के अंदर में भगवान नारायण ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। दिस इज द स्टोरी, दिस इज नॉट सम मिथोलॉजी, दिस इज द हिस्ट्री। ओके, और नारायण के प्रकट होने के बाद, नारायण के प्रकट होने के बाद उसकी जो स्थिति थी वो अकल्पनीय है, वो बताई नहीं जा सकती। वो लग रहा था कि उसकी जो पूरे का पूरा शरीर है ना, वो आंखों में परिवर्तित हो गया है। वो आंखों से जैसे लग रहा था कि वो नारायण को जैसे खा जाएगा, इतना मधुर उनका स्वरूप था। उनकी अपनी जीवा से उसको लग रहा है कि वो नारायण को ऐसे चाट जाएगा, पूरा शरीर ही उसका जीवा में परिवर्तन हो गया। ऐसे कानों से लग रहा है कि वो वाइब्रेशन जो कि उनके शरीर से आ रही है, पूरा का पूरा शरीर उनका, उसका ध्रुव का कान में परिवर्तित हो गया। So this is actually the explanation. It cannot be really could be apprehended in the true sense जब तक realization नहीं हो। So in that way, in that time, Lord Narayana is telling that Dhruva, you must know how to deal with your friends,
how to deal with your juniors, how to deal with your equals, and how to deal with seniors. And he also tells, Dhruva Maharaj tells that, oh Lord, actually I got everything by seeing you. I thought of getting some little things, but you know what is the history, that Lord Narayana gave him the boon. उन्होंने उनको ऐसा boon दिया, बोला कि जब तक तुम चाहते हो ना इस संसार में राजा बन के तुम जिंदा रह सकते हो, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं हो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, और मृत्यु के बाद तुम्हें शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सशरीर तुम एयरप्लेन पे बोर्ड करोगे, वैकुंठा एयरप्लेन पे, और मेरे पास आओगे। तो इस तरीके से एग्जैक्टली सेम चीज हुआ। तो कैसे करना है डीलिंग्स विद द सीनियर्स, विद द इक्वल्स, विद द जूनियर्स, बताया गया है कि हमें अपने इक्वल्स के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमारे जो समभाव के हमारे समान एज के जो जितने भी हैं उनके साथ कैसा भाव होना चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। हमारे सीनियर्स के साथ रेस्पेक्टफुल व्यवहार होना चाहिए। हमारे सीनियर्स के साथ कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल व्यवहार होना चाहिए, न कि कॉम्पिटिटिव व्यवहार। आई मीन यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग सीनियर को कॉम्पिटिटिव भाव में देखते हैं, यार क्या 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 गुल खिलाएगा, अरे इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, है ना। तो ये जो स्पिरिट है वो हेल्दी स्पिरिट नहीं है। We should respect seniors, we should be friendly with the equals, and for the juniors we should be kind. Those who are lacking in qualities, we should try to help them, not like अरे तुझे ये नहीं आता, बेवकूफ है एक नंबर का, उसको काटना, उसको दूध काटना, उसको नीचा दिखाना। यूजुअली ऐसा होता है, ये सारे आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। स्पेसिफिकली अगर कॉलेज में होते तो पता होता, पहले पहले जूनियर आते हैं तो जितने भी सारे सीनियर होते हैं उनको फंडा बताते हैं कि देख बेटा तू आया है कॉलेज के अंदर तो सारे फंडा दें, ऐसे रह, हम तुम्हारे माँ बाप हैं ऐसा उन्हें सिखाया जाता है। और जूनियर्स का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करते हैं, बहुत दूध काटते हैं, जूता मारते हैं, पता नहीं क्या क्या, जिसको यूजुअल भाषा में बोला जाता है उसे रैगिंग कहते हैं। तो ये सारे दानवीय प्रवृत्तियां हैं जो कि कभी भी सुख शांति को कभी आपको प्रदान नहीं करेगी और आपको और भी ज्यादा अधोगामी करेगी, नीचे ले जाएगी। तो जो दैवीय प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो युधिष्ठिर महाराज की जैसी होती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों आए थे द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर आप जाओ थोड़ा राज्य में देख के आओ कि कोई आपसे नीचा व्यक्ति है क्या, कोई आपसे इंफीरियर व्यक्ति है क्या। तो और अगर आपको इंफीरियर व्यक्ति मिले तो आप उसको आप लेके आओ। और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन देखिए आप जाइए राज में देखिए कि आपसे कोई सुपीरियर व्यक्ति है क्या। तो दोनों को भेजा गया। तो दुर्योधन युधिष्ठिर पहले गया, युधिष्ठिर देखा कि उसे कोई इंफीरियर व्यक्ति है क्या, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला उसे, सब कोई उससे सुपीरियर लग रहा था, किसी न किसी क्वालिटीज में वो सब में अच्छी क्वालिटी को ही देखता था। युधिष्ठिर वो बुरी क्वालिटी नहीं देखता था, सब में वो अच्छी क्वालिटी देखता था। तो जब आया दुर्योधन युधिष्ठिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास तो बोला कि गुरुदेव मैं तो किसी व्यक्ति को नहीं पाया जो कि मुझसे सुपीरियर हो, आई मीन सॉरी मुझसे इंफीरियर हो, सब मेरे से सुपीरियर थे। उसके बाद दुर्योधन आया, दुर्योधन को बोला, पूछा गया कि आपको मिला कोई सुपीरियर आपसे। अरे कोई नहीं मिला मुझसे, कौन सुपीरियर हो सकता है, सब मेरे से इंफीरियर हैं, सब के पास बहुत सारे अवगुण हैं, सारे गुण मेरे अंदर हैं। तो द्रोणाचार्य समझ गए कि दोनों पूरे के पूरे अपोजिट हैं, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला ये यहाँ पे तेरा भाई है ना युधिष्ठिर, ये तेरा सुपीरियर है। युधिष्ठिर को बोला कि ये तेरा भाई दुर्योधन है ना, ये तुम्हारा इंफीरियर है, इसे एक भी सुपीरियर व्यक्ति इसे नहीं मिला। सो गुड क्वालिटीज शुड बी सर्च्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते मधुमक्खी जैसे लोग होते हैं जो कि जाते हैं फूलों के पास, जाके वो बैठते हैं, फूलों में से अच्छे चीज जो कि हनी है ना उसको निकाल को आराम से बिंदास पीते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना वो
मक्खी जैसे होते हैं, मक्खी, मक्खी समझते हो आप लोग, मक्खी समझते होंगे ना, कि गंदे चीजों पे जाके बैठती है, सड़े हुए चीज, या फिर सिट पे जाके बैठ जाएगी और वहीं से वो इधर उधर संक्रमण फैलाएगी। तो कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें कचड़े चीज देखने में, कचड़े चीजों के ऊपर में घंटों के घंटों बातें करने में बहुत मजा आता है ना? या फिर किसी व्यक्ति में बुरा चीज निकाल के उसके ऊपर बड़ा करके उसको बताना, अबे क्या हुआ उसका पता है, तो छोटा सा कुछ क्या हुआ उसको बड़ा करके उसको पूरा समाज में डंका बजा देते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों को ये वैल्यू लें कि कैसे दूसरों में अच्छा देखें। तो उससे क्या होता है कि दूसरों के अच्छे को अगर आप मैग्नीफाई करेंगे तो वो सारे अच्छे गुण जो है ना आपके अंदर भी क्या होते हैं, मैग्नीफाई होते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन अगर दूसरों का बैड क्वालिटीज को मैग्नीफाई करेंगे तो आपके अंदर भी मैग्नीफाई होगा। दिस इज द प्रोवर्ब, दिस इज द प्रोवर्ब, whatever you focus that becomes zoomed and that becomes bigger and bigger and bigger, that becomes zoomed in. Okay, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, आप दूसरे के अवगुणों के ऊपर फोकस करेंगे तो सारे अवगुण आपके अंदर ही आ जाएंगे, किसी के गुणों के अंदर फोकस करेंगे तो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। So this is the actually this is the science, this is the, I mean, value science, which is hardly any university actually teaches nowadays. So this is very important to have these values. So how it can be brought into us, into our life? It cannot be brought just like boom, one lecture and next day we are having all the values. There is a way of continuous deliberate refinement in our mind and intelligence. That's called making a habit out of it. That's why it is told, if you cannot make it, you fake it. You fake it till the time you can make it. I mean, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम सोचना चाहिए कि शायद मैं ऐसा कर पाता। हमें वो पता होना चाहिए कि नहीं, this is not the standard. Standard is something higher. Okay, we should aspire for that standard. Okay, sleeping too much, eating too much, postponing, spending too much time here and there, not giving too much, I mean, enough time for study, spreading rumor. These are okay, mild type of bad habits, but very tremendous and very hazardous types of bad habits like smoking, drinking, drugs, running after sex and all stuff. So very grievous types of habits. तो इन सारे हैबिट से ऊपर कैसे धीरे धीरे पाया जा सकता है? सबसे पहला स्टेप होता है क्या, अनकॉन्शियस, आई मीन कॉन्शियस, unconscious, that's called, like, you are unaware that you are having these problems. This is the first case, I mean the first thing where you don't have any awareness that we have the problem. We don't have any awareness that we have a problem. That's called unconscious incompetence. Unconscious incompetence. We have the incompetence but we don't know about it. Then the second stage comes, that's called conscious incompetence. मतलब कि हमें पता चल गया है कि हमारे पास इनकॉम्पिटेंस है। तो अगर आप क्लासेस में रेगुलर आते हैं तो आप इमीडिएटली कौन से लेवल पे पहुंच जाते हैं, सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। उसका कहा जाता है कि कॉन्शियसली आपको पता है कि ये इनकॉम्पिटेंस है, इसे हमें हटाना है, इससे ऊपर उठना है। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, उसे कहा जाता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मीन कॉन्शियस है और इनकॉम्पिटेंस है। You are trying to get into competence but you are actually conscious about it. So the third stage is called unconscious competence, and fourth one is called third one is called conscious competence, and fourth one is called inconscious competence. Okay, the third one is called conscious conscious competence. मतलब कि आपको अच्छे चीजों को लाने के लिए आपको पूरा प्रेशर देना पड़ रहा है, पूरा डेलिबरेटली प्रयास करना पड़ रहा है। मतलब कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, आप कर पा रहे हैं, आप सिगरेट छोड़ दिए हैं लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब कर पा रहे हैं लेकिन प्रेशर लग रहा है। लेकिन इस चीज को अगर आप लंबे समय तक बनाए रखेंगे, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस को, तो वो परिवर्तित होगा किसमें, इनकॉन्शियस
कॉम्पिटेंस मतलब कि आपको और भी ज्यादा प्रेशर देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ओके लाइफ इज कूल मैन विदाउट सिगरेट आल्सो, लाइफ इज कूल विदाउट स्प्रेडिंग rumor also, life is cool finding out good habits in others, life is so wonderful chanting the names of Lord Hari. तो ये लास्ट टॉप क्लास स्टेज है जिसमें आप इनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हैं, लाइफ बिकम्स वेरी नॉर्मल, लाइफ बिकम्स वेरी डिवाइन. ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज फॉर ह्यूमन बीइंग्स. मनुष्यों के लिए ये सारी क्वालिटीज बहुत ही जरूरी है. अगर ये सारी क्वालिटीज मनुष्य में नहीं पाई जाती तो उसे कहा जाता है, चाणक्य पंडित एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति. जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, येषां न विद्या, न ज्ञान है, न ज्ञान है, येषां न विद्या, न तप है, न कोई तपस्या करता है, न कोई ऑस्टेरिटी करता है, न दान, न किसी को चैरिटी देता है, दानम न शील, न कोई शील है, शील मतलब ह्यूमिलिटी, गुड क्वालिटीज, न कोई गुण है, न कोई धर्म करता है, ते मर्त्यलोक के भूमि भार होता है. ऐसे लोग इस मर्त्यलोक में, मर्त्यलोक मतलब इस संसार में जिसमें मृत्यु बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग मर जाते हैं, कब कौन मर जाए कोई ठीक नहीं है. आजकल तो वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया है. तो इस मर्त्यलोक में भूमि भार भूता, इस संसार के भार के समान है वो. मनुष्य रूपी है मृगश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु हैं जो कि दो पैर पे चल रहे हैं. तो चाणक्य पंडित बोलता है, मैं नहीं बोल रहा. So it's very wonderful to have this wonderful quality that at least we can start from conscious incompetence, then we can reach to conscious competence, and at last inconscious competence. And in this way we can go ahead in our life, becoming the torchlight for many living entities, many people in our society, and really we can create a change in society. Okay, and the soul and substance and everything, all that qualities which you can get just by being in connection with Supreme Personality of Godhead Krishna. Because Krishna is called, he is the treasure and ocean of all qualities. Tranaya karunya ghana ghanatvam gunarnavasya sansara davanan lidaloka tranaya karunya ghana ghanatvam praptasya kalyana gunarnavasya. He is actually the ocean of all qualities. So if you have connection pipeline with that ocean of qualities, by chanting the names of Lord Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and automatically we get all qualities so easily, right? So Hara Bhaktasya Kuto Mahadgunat Manorathe Nasti Dhavato Bhahi. Those people who become divinely connected with Supreme Personality God, Vishnu, Narayana, Krishna, all the good qualities of demigods, all the good qualities of divine nature starts being manifested toward their personality. लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनकी जो क्वालिटीज होती है ना, सो कॉल्ड क्वालिटीज, वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट आता है ना, सारी क्वालिटीज धरी की धरी और पानी में मिल जाती है. कुछ लोग होते हैं ना जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से बताते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा उसमें सारा का पूरा उनका जो निगेटिव है ना स्वरूप, वो सामने आ जाएगा. बट दिस नेवर हैपेंस विथ those souls, those who are actually devotee of Supreme Personality Godhead Krishna, because they have the access with the supreme treasure of all qualities, and he is none other than Krishna, the Supreme Personality Godhead. Okay, so I like to stop here. I will have some more things we can discuss next day. Okay, thank you so much. If you have any question, any query, any discussion, you can go ahead and you can share with us. Hare Krishna. Thank you so much. I can wait for maybe and if Indranil Prabhu is there, and I don't know. Yeah. So can we have some chanting session now? Yes, sir. Can we have one? We can have chanting, sir. Okay. So let's gear it up. Actually, many of them are not aware of Jai Shri Krishna mantra. If we can display it. Basic Panchatattva Pranam mantra, right? Yes, sir. Okay, let me write down the word.
Okay, so just I'm sharing with you all. So this is Panchtattva Pranam Mantra. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Okay, so yeah, and hopefully everybody know Hare Krishna mantra, right? Okay. So this is clear. Jai Shri Krishna Chaitanya. This is Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, none other than Lord Chaitanya Mahaprabhu, and the famous Lord Chaitanya Mahaprabhu that I think everybody know. And his brother name is Nityananda. You know, Nityananda Prabhu, who is none other than Lord Balaram coming back again to spread the Harinam Sankirtan Dharma of Kali Yuga. Okay, so Nityananda Prabhu is Balaram appearing again, and his Krishna coming again, and Lord Chaitanya. And his another personality, Sri Advaita, is Lord Shiva coming again. Okay, so these all people appeared some 500 years before in the place called Nadia district in West Bengal. And this is Gadadhar Pandit. He is none other than Srimati Radharani in male form. Srivas Thakur is none other than Nardmani coming again. And this is you all here, the devotees of Lord Chaitanya. Okay, so let's go ahead. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta. And Hare Krishna Mahamantra is quite very easy, quite very simple, and quite very famous. Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare